सेशन की, साथ साथ टॉपिक है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मिनट लूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है जिससे कई सारे यूजर्स, यूजर ए बी अप टू एन यूजर्स, कई सारे यूजर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक कंपनी है, वहां कई सारे यूजर्स जो है वो काम करते हैं। अब मैं किसी यूजर से बात करना चाहता हूँ ऑफिशियल तौर पे, अपना जो मैं काम कर रहा हूँ वो उससे शेयर करना चाहता हूँ, और जो वो काम कर रहा है मैं उससे वो भी पता करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग को एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा सर्वर में ही, कि जिससे हम लोग ये बता सके कि हम लोग ने एक दूसरे की फाइल्स को शेयर किया है ऑफिशियली, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसी तरीके से ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी काम करता है। ये एक यूजर की दूसरे यूजर को देता है और दूसरे यूजर की पहले यूजर को देता है। किस तरीके से वो देखेंगे। देखिए एक यूजर ए है और एक यूजर बी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। ये हमारा जो है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। सबसे पहले यूजर ए जो है नंबर 1 में क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। किस चीज की रिक्वेस्ट करेगा, कि वो बी से बात करना चाहता है। तो वो यहां से रिक्वेस्ट भेजेगा की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, और जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी तो ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। यहां से स्टोर होने के बाद ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी बी को ऑफिशियली। तो अब बी को पता चलेगा कि ए जो है वो मुझसे बात करना चाहता है। इसके लिए क्या करना होगा, उन दोनों को अपनी पब्लिक कीज को मैच, मतलब एक दूसरे को शेयर करना पड़ेगा। तो अब बी के पास जो है वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई, तो बी ने कहा ठीक है चलो हम बात करने को तैयार हैं। तो उसने थर्ड प्रोसेस में कंफर्म कर दिया कि ठीक है मैं बात करने को तैयार हूं। जैसे ही ये थर्ड प्रोसेस हुआ, तो जब इसने रिक्वेस्ट की थी तब इसने पहले से ही इसकी पब्लिक की को ले लिया था, मतलब ए की पब्लिक की को ले लिया था, और उसने ए की पब्लिक की को भेज दिया बी के पास, और की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने बी की पब्लिक की को ए के पास भेज दिया। अब ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन जब ये हुआ तो कई सारे इनक्रिप्शंस परफॉर्म्ड हुए। एंड यूजर्स ने जब कम्युनिकेट करने की इच्छा रखी तो उनके पास पब्लिक की गई, तो एक सेशन की दी गई। वो सेशन की क्या करती है, वो सेशन की एक टाइम अलॉट करती है कि कितने देर के लिए ये लोग बात करेंगे, मैसेज का इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, उनकी पब्लिक की किस तरीके से होगी उनके पास, लेकिन उसका वो मिसयूज नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वो उनसे छिन जाएगी। एक टिकट टाइप की बन गई कि उतने ही टाइम पीरियड तक ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, डाटा फाइल्स या जो कुछ भी शेयर करना है वो शेयर कर सकें। तो सेशन की का काम होता है कि वो सिक्योरिटी का ध्यान रखे, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन की होती है, क्योंकि साथ ही साथ ये हैश वैल्यू को भी रखती है। हैश वैल्यू जो होती है वो बहुत जल्दी जो होती है वो चेंज होती रहती है। अब मतलब मान लीजिए पहला मैसेज यूजर बी को ए ने किया तो सेशन की दूसरी थी, जब यूजर बी ने यूजर ए को मैसेज किया तो सेशन की कोई दूसरी थी, मतलब हैश वैल्यू जो थी सेशन की वो दूसरी थी। और जब तीसरा मैसेज यूजर ए से फिर बी के पास गया तो हैश वैल्यू कुछ और थी। तो हैश वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रही, किस वजह से, ताकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी को रखा जा सके। तो इसलिए इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना होता है सेशन की को। अब एक चीज और आती है कि सेशन की और मास्टर की में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे मेन डिफरेंस होता है कि सेशन की टेम्परेरी होती है, जो इशू की जाती है, एक टाइम के बाद वो बेकार हो जाती है, लेकिन जो मास्टर की होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में दे दी जाती है और काफ़ी टाइम तक ये काम करती रहती है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस पड़े हैं जिनको आप देख सकते हैं। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तक तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इस डायग्राम की जरूरत है तो आप इसको नोट कर लीजिए।